की एक महिला योद्धा जो किसी सोच के बाहर से भारत पहुंची। यद्यपि वह अद्वितीय प्रतिभाशाली थी, लेकिन रोजगार के अद्भुत अवसर छोड़कर वह भारत पहुंच गई। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर उन्होंने अपना जीवन यहाँ की महिलाओं की सेवा में समर्पित कर दिया। उस भगिनी का नाम था मार्गरेट नोबेल, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जो लोकप्रिय रूप से भगिनी निवेदिता के रूप में जानी जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निवेदिता से कहा था कि भविष्य की भारत संतानों के लिए तुम एकाधार में जननी, सेविका और सखी बन जाओ। अपने गुरुदेव के इस आदेश का उन्होंने पालन किया। भारत की लज्जा और गर्व निवेदिता की व्यक्तिगत लज्जा और गर्व बन गए थे। किसी भी विदेशी महिला ने भारत के धर्म, संस्कृति, दुख और स्वप्न को निवेदिता की तरह अपना समझकर ग्रहण नहीं किया। किसी भी विदेशी ने भारत के जनसाधारण के प्राणों की आशा आकांक्षाओं, भारत की अंतरात्मा के सत्य स्वरूप को इतनी सूक्ष्मता से समझा ना था। दरअसल भारत के प्रति उनका आत्मनिवेदन इतना आंतरिक, सर्वग्रीण और परिपूर्ण था कि उनको विदेशी कहना ही मानो उनका अपमान करना था। उन्होंने कभी भारत की आवश्यकता, भारतीय नारी जैसे शब्दों का उच्चारण नहीं किया। वे कहती, हमारी आवश्यकता हमारी नारी। भारतवर्ष की बात उठते ही वे भाव विभोर हो जाया करती। जापमाला लेकर वे भावावस्था में जाप करती, भारतवर्ष भारतवर्ष भारतवर्ष, माँ माँ माँ। भारत के प्रति भगिनी निवेदिता की सेवा का स्मरण करते ही हृदय में भारत भक्ति की विद्युत तरंग दौड़ जाती है। हमारे हृदय में भारत भक्ति की प्रेरणा जगाने वाली भगिनी निवेदिता को सत सत नमन। वास्तव में निवेदिता जगत जननी थी, लोक माता थी। हमने सहृदय ही कभी इतने मात्र स्नेह के दर्शन किए होंगे जो अपने परिवार क्षेत्र के बाहर एक संपूर्ण देश को आत्मसात कर सकता हो, जिनके माध्यम से वे काम करती थी। उनके हित के लिए वह त्याग कर सकती थी। यही कारण है कि वे नर में नारायण के दर्शन कर सकी। विश्व विजयी देशभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कहा था, आने वाले 5 वर्षों तक हमें केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, और वह है अपनी मातृभूमि। भारत माता ही एकमेव जागृत दैव्य है। भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के इसी संदेश को अपना जीवित्य कार्य बनाया और जीवन के अंतिम श्वास तक उसे निभाया। 28 अक्टूबर 1867 के दिन आयरलैंड में जन्मी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल बचपन से ही सरल, भक्तिवान और स्वतंत्रता प्रेमी थी। राष्ट्र प्रेम और निस्वार्थ वृत्ति जैसे उन्हें विरासत में मिली थी। मार्गरेट के दादा दादी आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी थे। धर्मगुरु का कार्य करने वाले पिता सैम्यूलर के सेवा भाव और गृहस्थी का पूरा भार उठाने वाली माता मैरी की श्रद्धा का मार्गरेट पर गहरा प्रभाव था। श्रद्धापूर्वक परिश्रम से अध्ययन करते हुए वे स्वयं शिक्षिका बनी और शिक्षा क्षेत्र में नए नए प्रयोग भी किए। शिक्षा के साथ साथ
वे अपने विद्यार्थियों में सेवा भाव भी जागृत करती थीं। पिता के अचानक देहांत होने के पश्चात उन्होंने परिवार का दायित्व भी निभाया। उन्हें ईसाई मत के साथ साथ बौद्ध मत का भी अच्छा ज्ञान था। भगवान बुद्ध के आदर्श वचनों से वे अत्यंत प्रभावित हुई थी। हिंदू धर्म का अभ्यास करने की भी उनकी इच्छा थी और सत्य को पाने के लिए वे अत्यधिक उत्सुक थीं। 1895 में जब स्वामी विवेकानंद लंदन गए तब मार्गरेट को उनके प्रथम दर्शन हुए। स्वामी जी के व्याख्यानों से उनकी अनेक शंकाओं का समाधान हुआ। स्वामी जी के शब्दों का जो परिणाम उपस्थितों पर हुआ उस विषय में भगिनी निवेदिता ने बताया। पानी के लिए व्याकुल लोग जैसे नदी का प्रवाह पाकर तृप्त होते हैं, वैसे ही यूरोप के लोग स्वामी जी के विचार पाकर तृप्त हो गए। स्वामी जी के लंदन के निवास में उन्होंने उनके सारे व्याख्यान सुने। उनके विचारों पर चिंतन मनन के पश्चात उनसे अपने प्रश्न भी पूछे। धीरे धीरे साधना मार्ग उनके सामने स्पष्ट होने लगा। स्वामी जी के असामान्य नेतृत्व गुण, समाज के प्रति आध्यात्मिक प्रेम, निस्वार्थ और तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मार्गरेट ने स्वामी जी का शिष्यत्व स्वीकार किया। 28 जनवरी 1858 के दिन मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल भारत आईं। थोड़े ही समय में उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति से सबको अपना बना लिया। 25 मार्च के शुभ दिन उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा हुई। उनके गुरु स्वामी विवेकानंद से उन्हें निवेदिता यह नाम प्राप्त हुआ। भगिनी निवेदिता ने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता के प्रति समर्पित कर यह नाम सार्थक किया। भारत भूमि के प्रति उनका अपनत्व इतना आंतरिक था कि संभाषण में भारत का उल्लेख वे यह देश और इंग्लैंड का उल्लेख वह देश इस प्रकार से करती। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस की सहधर्मचारिणी शारदा देवी के शुभ आशीर्वाद से भगिनी निवेदिता ने बालिका विद्यालय का आरंभ किया। उन दिनों बालिकाओं को विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करने हेतु भगिनी घर घर जाकर अभिभावकों से संपर्क करती, उनको शिक्षा का महत्व समझाती, भारत की संस्कृति, संस्कार तथा मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा का महत्व विशद करती। विद्यालय में भगिनी लेखन पाठन के साथ साथ चित्रकला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मिट्टी की वस्तुएं बनाना तथा अनन्य हस्त व्यवसाय भी सिखाती। बालिकाओं के मन में राष्ट्रभक्ति जागृत करती। वंदे मातरम गान पर बंदी होने पर भी विद्यालय में वंदे मातरम गाने की परंपरा उन्होंने कायम रखी। एक बार उन्होंने विद्यालय की बालिकाओं से पूछा, भारत की महारानी कौन है? तो जवाब मिला, रानी विक्टोरिया। इस उत्तर से वे अत्यधिक क्रोधित हो गईं। उन्होंने बालिकाओं को समझाया कि भारत की महारानी तो माता सीता ही हैं। सीता और सावित्री ही भारतीय नारी की आदर्श होनी चाहिए। भारत में आधुनिक काल से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भगिनी निवेदिता का महत्वपूर्ण योगदान है। जब कलकत्ता में प्लेग का संकट आया तब वे प्लेग पीड़ित लोगों की सेवा में जुट गईं। युवाओं को भी सेवा करने के लिए प्रेरित किया। जब भगिनी निवेदिता झाड़ू लेकर रास्ते साफ करती तो कलकत्ता के युवा भी उनके साथ काम में जुट जाते।
जहाँ डॉक्टर भी जाने के लिए डरते, वहाँ भगनी जाकर रोगियों का इलाज करती, मृत्युग्रस्त परिवारों को सांत्वना देती। कार्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उन्होंने अपने केवल दूध व फल के अत्यंत अल्पाहार से दूध कम कर दिया और सेवा कार्य करती रही। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद समाधि अवस्था में पहुंच गए। बाद में निवेदिता ने भारत को मौलिक सेवा प्रदान की। उन्होंने बड़ी मात्रा में देश का दौरा किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। उन्होंने स्वदेशी भावनाओं को उभारा। निवेदिता एक अच्छी वक्ता थी। गहराई से अध्ययन करना उनकी विशेषता थी। उन्हें भारतीय आत्म तत्व का एहसास हो गया था। वे कई पुस्तकों की लेखिका भी थी। 7 सितंबर 1911 को दार्जिलिंग में उनका निधन हो गया। वे पूर्णतः भारतीय हो गई थीं। वे अपना नाम रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता इस प्रकार से लिखती थीं। इससे उनकी गुरु भक्ति का प्रमाण मिलता है। दार्जिलिंग में स्थित उनकी समाधि पर लिखा है, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत को अर्पण किया, वह भगिनी निवेदिता यहाँ चिरनिद्रा में लीन है। जन्म से आयरिश, शिक्षा से इंग्लिश, परंतु मन, बुद्धि और कर्म से पूर्णतः भारतीय। भारत माता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भगिनी निवेदिता से प्रेरणा लें। हम भी भारत माँ के प्रति अपने मन, बुद्धि और कर्म से समर्पित होंगे तो वह उनको उनके जन्मदिन पर सही अर्थ में श्रद्धांजलि होगी।